मैंने 5 साल तक क्षेत्र में काम किया है, सभी वर्गों की सेवा किया है और इस बल पर मैं उसको ध्वस्त कर दूंगा। तो मेरा वोट कटवाने के लिए कि स्वजातीय वोट इसको कटवा देंगे, इसके लिए उन्हें अपने पुतों को खड़ा कर दिया है। लेकिन जनता सब समझती है, 5 साल तक जो मेरा काम है उस पर जनता मेरे ऊपर भरोसा करती है। आज की तारीख में उन लोगों का कहीं अता पता नहीं है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अपने दमखम दिखाने के लिए। इस वक्त मैं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त 4 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ बिहार एनडीए से जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं बिहार महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी है। एलजेपी ने भी जेडीयू के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से सुदर्शन सिंह मैदान में है। तो 4 कोणीय मुकाबला है। हमारे साथ खुद सुदर्शन सिंह जो कि आरएलएसपी के प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सर, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आरएलएसपी के प्रत्याशी हैं आप, आपके सामने महागठबंधन, एनडीए और लोजपा के प्रत्याशी है। क्षेत्र में व्यापक जन समर्थन हमको प्राप्त है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, लोगों का रुझान मेरी ओर है और लोग एक बेहतर विकल्प की तलाश में हैं जो हमें लोगों को दिखाई पड़ता है। इसलिए हम पूरे मंसूबे के साथ चुनाव मैदान में हैं और आज की तारीख में सबसे आगे चल रहे हैं। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप जनता के बीच? आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे, जो पूरे आप मेरा जो प्रचार वाहन है उसमें इलाके की जो मुख्य समस्या है, जहाँ से हम शुरू करते हैं यहाँ से और अंतिम जो मेरा है विधानसभा क्षेत्र वहाँ तक की सारी समस्याओं का समावेश है। मैं 5 साल तक इस क्षेत्र में काम किया हूँ, इसलिए सरजमीनी हमको पता है कि क्या ज़रूरत है। आज जमंगला, अगर ये मंझौल जमंगला स्कूल है, टूटने के कगार पर है। 10 साल से अनुमंडल अस्पताल पड़ा हुआ है, मंझौल में कोई देखने वाला नहीं है। छौराही आज तक ओपी का ओपी रह गया, थाना नहीं बन सका। मंझौल अनुमंडल होते हुए भी मंझौल में थाना नहीं है, ओपी बना हुआ है। विभिन्न तरह की समस्याओं से भरा हुआ है यह विधानसभा क्षेत्र। आज तक किसी ने इस पर कोई काम नहीं किया है। हम अगर मौका मिलेगा तो हम मजबूती से इस क्षेत्र का विकास करेंगे, एक बेहतर विधानसभा का निर्माण करेंगे, यही मेरा संकल्प है। मुख्य काम ऐसे कौन से हैं जो आप चाहते हैं कि करना जरूरी है इस क्षेत्र के लिए? विकास की बात तो मैंने बता दिया। मुख्य लोगों का है कि लोग चैन से लोग रहना चाहते हैं। जब चैन से रहेंगे तो लोग अपनी कमाई भी कर लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त विधानसभा हम देना चाहते हैं। गरीबों का राज स्थापित करना चाहते हैं, कार्यकर्ता का राज स्थापित करना चाहते हैं। कार्यकर्ता का जब राज स्थापित होगा तो प्रखंड से, थाना से, अनुमंडल से, ये तमाम जगहों से भ्रष्टाचार कम होगा। मुक्त हो या न हो, लेकिन भ्रष्टाचार कम होगा। जब कार्यकर्ता शक्ति में रहेगा तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और यहीं से हमारी शुरुआत होगी। मूलतः बेहतर विधानसभा का निर्माण मेरा लक्ष्य है। चेरिया बरियारपुर से जितने भी विधायक चुने गए हैं, कमोबश अधिकतर लोग मंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं संभव हो पाया? जब तक जनता पार्टी के नाम पर वोट देगी तब तक विकास नहीं होगा। पार्टी अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है। आपके सामने में एक उम्मीदवार हैं जो शेल्टर होम के नाम पर इस तरह से विधानसभा को कलंकित किया कि लोग उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। राजवंशी जी लालटेन लेकर के आए हैं। 13 महीने की सरकार में उन्होंने इस क्षेत्र को बेच लिया, बिक गए, करोड़ों रुपये लेकर के बिक गए। दोबारा उनको टिकट राजद ने नहीं दिया था, इधर फिर राजद से टिकट लेकर आए हैं। नेता को पूछना चाहिए था कि राजवंशी जी आप टिकट लेने आए हैं तो आप 5 साल से क्षेत्र में थे कि नहीं थे। लेकिन समीकरण जोड़ करके, माय समीकरण के हिसाब से, जातिगत समीकरण हिसाब से लोग चुनाव में टिकट दे देते हैं। जिस समीकरण को इस बार मैं ध्वस्त करने जा रहा हूं, मैंने 5 साल तक क्षेत्र में काम किया है, सभी वर्गों की सेवा किया है और इस बल पर मैं उसको ध्वस्त कर दूंगा। सभी जाति समीकरण टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे उम्मीदवार हैं जिनकी पुतहु जिनको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, वो अपने नहीं खड़ा हुए, उनको खड़ा किया। उनकी छवि इतनी धूमिल है कि सरकार का जब विधायक तो वेतन लेते थे, उसके बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में एक दिन कभी गए नहीं। और सिर्फ मेरा वोट कटवाने के लिए कि स्वजातीय वोट इसको कटवा देंगे, इसके लिए उन्हें अपने पुतों को खड़ा कर दिया है। लेकिन जनता सब समझती है, 5 साल तक जो मेरा काम है उस पर जनता मेरे ऊपर भरोसा करती है। आज की तारीख में
उन लोगों का कहीं अता पता नहीं है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। आपके सामने सुल्टरहम कांड के जो आरोपी हैं मंजू वर्मा जेडीयू के प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि जनता ऐसे लोगों को चुनेगी? जनता किसी को नहीं चुनेगी, तीनों देखे हुए लोग हैं, जांचे परखे लोग हैं, इसलिए जनता की निगाह मेरे ऊपर है और हमको पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद इस बात में प्राप्त करेंगे। आरजेडी जेडीयू के सामने आरएलएसपी के सिंबल को कितने लोग जानते हैं? मेन बस सवाल ये है। आप क्षेत्र जाएंगे आपको पता चल जाएगा, बच्चा बच्चा पंखा छाप जानता है। मैंने 5 साल से लोगों को बताने का काम किया है कि रालोसपा का चुनाव चिन्ह पंखा छाप है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं, जन जन में लोग जानता है, गांव का बच्चा पंखा छाप जिंदाबाद करता है। आप क्षेत्र जाइए, पता चल जाएगा आपको कितना लोग जानते हैं। आपको लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षा में सुधार आएगा, जो वो कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो पहला शर्त है शिक्षा में सुधार के नाम पर हम लोगों ने कई आंदोलन किया है, लगातार आंदोलन करते रहे। शिक्षा में सुधार होगा, यह उनका संकल्प है और हम लोग जीतेंगे तो इस संकल्प को पूरा करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं बहुत काम किया है शिक्षा क्षेत्र। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने बहुत काम किया, पहले क्या विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब क्या है देख लीजिए। लालू जी के हिसाब से उन्होंने काम किया ना, लेकिन शिक्षा का स्थिति ये है कि आप चलेंगे आज क्षेत्र में देखेंगे, स्कूल बना हुआ है, स्कूल के सामने में गड्ढा है, स्कूल में प्रवेश कैसे करेगा विद्यार्थी, इसको आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यही विकास है क्या? शिक्षकों का स्तर इतना गिरा दिया उन्होंने कि शिक्षक खुद पढ़े, उनको पढ़ना चाहिए, वो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे? जिस शिक्षक की बहाली हुई है उसको पढ़ने की आवश्यकता आज की तारीख में है, वो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए शिक्षा को गर्त में उन्होंने मिला दिया है, शिक्षा उनके राज्य में चौपट हो गया है। शिक्षा का खस्ता हाल है, बिल्कुल खस्ता हाल है। उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक करेंगे, उनका पहला मकसद है, शर्त है उनका, शिक्षा पर संपूर्ण ध्यान देते हैं। उनका पढ़ाई, सिंचाई और कमाई, इसी नारा के साथ हम लोग इस बार चुनाव में कूदे हैं। चेरिया विधानसभा से आप जीतते हैं तो सबसे पहले 5 काम ऐसा कौन सा है जो सबसे पहले आप करेंगे जीतने के बाद? 5 काम नहीं, जितना काम है, एक विधायक अगर मजबूत होगा, विधायक अपने से थोड़ा कुछ करता है, उसका नीति करता है। विधायक अगर मजबूत होगा तो सभी क्षेत्रों में काम करेगा। मेरा आप कैसेट सुनेंगे, पूरा मेरा विजन उसमें स्पष्ट है। जितना बात हम लोगों ने कैसेट में लिखा है, अपना विजन जो जारी किया है, उस पर हम संपूर्ण रूप से खरा उतरेंगे। आपके सामने जेडीयू आरजेडी के और एलजेपी के प्रत्याशी है। मेरा आखिरी सवाल है कि आपका टक्कर किससे है? एलजेपी से पूछेंगे तो कहेगा जो हमको सुदर्शन सिंह टक्कर है, आरजेडी को पूछेंगे तो वही सवाल करेगा, मंजू वर्मा वही करती हैं। आज हम बहुत दूर चले गए हैं, वो लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। अब साफ तौर से चेरिया बरियार विधानसभा क्षेत्र से जो आरएलएसपी के प्रत्याशी हैं सुदर्शन सिंह, वो अपने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनको विश्वास है कि जनता इनको चुनेगी। कैमरामैन अनुपम के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, चेरिया बरियारपुर। मैंने 5 साल तक क्षेत्र में काम किया है, सभी वर्गों की सेवा किया है और इस बल पर मैं उसको ध्वस्त कर दूंगा। तो मेरा वोट कटवाने के लिए कि स्वजाति है, वोट इसको कटवा देंगे, इसके लिए उन्हें अपने पुतों को खड़ा कर दिया है। लेकिन जनता सब समझती है, 5 साल तक जो मेरा काम है उस पर जनता मेरे ऊपर भरोसा करती है। आज की तारीख में उन लोगों का कहीं अता पता नहीं है, हम सबसे आगे चल रहे हैं।